ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या आप सभी जानते हैं कि साल भर में आने वाली सभी एकादशी व्रतों का प्रारंभ कब से हुआ था? मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी सभी एकादश की जन्मदाता कही गई है। इस दिन 11 माता का प्राकट्य हुआ था, जो कि स्वयं भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुई थी, और उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही सभी एकादशी व्रतों का भी प्रारंभ माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे उत्पन्ना एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त के बारे में, और आप जानेंगे कि व्रत कब रखना है, कब खोलना है, शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, व्रत के दिन क्या खा सकते हैं, किन चीजों का आप दान कर सकते हैं, और किस प्रकार से व्रत का पारण यानी कि व्रत खोला जाता है। एकादशी के दिन कुछ खास उपाय करने से जीवन के सभी दुख और परेशानियां दूर होते हैं। यह खास उपाय कौन कौन से हैं, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर दिन मंगलवार को सुबह 1:01 पर, और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 27 नवंबर दिन बुधवार को सुबह 3:07 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 नवंबर दिन बुधवार को सुबह 3:47 से, और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 28 नवंबर दिन गुरुवार को सुबह 6:02 पर। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार 26 नवंबर दिन मंगलवार को ही उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा, और इस बार उत्पन्ना एकादशी के दिन सबसे पहले प्रीति योग बन रहा है। इसके बाद आयुष्मान योग और शिववास योग का भी निर्माण होगा। इसमें लक्ष्मी नारायण जी की पूजा आराधना करने का अलग ही महत्व होता है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं, और घर परिवार में सुख समृद्धि और खुशियां आती है। 26 नवंबर दिन मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:09। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:41। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:33 से सुबह 6:02 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:04 से दोपहर 12:46 तक। अमृत काल का समय रहेगा रात 9:46 से रात 11:34 तक, और इस दिन राहुकाल का अशुभ समय रहेगा दोपहर 3:03 से शाम 4:02 तक। अब जानिए द्वादशी तिथि यानी 27 नवंबर दिन बुधवार के शुभ योग के बारे में। इस दिन सूर्योदय रहेगा सुबह 7:01। सूर्यास्त रहेगा शाम 5:01:45 पर। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 5:34 से सुबह 6:02 तक। अमृतकाल का समय देर रात 12:26 से रात 2:14 तक, और इस दिन राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 12:02 से दोपहर 1:04 तक। अब जानिए उत्पन्ना एकादशी व्रत की शुभ मुहूर्त के बारे में। उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 27 नवंबर दिन बुधवार को दोपहर 1:01 से दोपहर 3:18 के बीच में, क्योंकि इस दिन हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वह सुबह 10:02 तक का है। तो ऐसे में हरिवासर के समय नियमों के अनुसार व्रत नहीं खोला जाता है, और जब तक एकादशी व्रत का पारण नहीं होता है तब तक आप सुबह के समय चाय वगैरह या किसी भी प्रकार का कोई भी फल या अन्य ग्रहण नहीं कर सकते। व्रत का पारण करने के बाद ही आपको अन्न या फिर फल आदि ग्रहण करने चाहिए। एकादशी व्रत का पालन जिस दिन आप करते हैं उस दिन आपको नियमों का पालन करना होगा। एक दिन पहले आपको तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने होंगे, यानी दशमी तिथि को ही आप तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। तुलसी पत्र 1 हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते। इन्हीं को आप बार बार जल से धोकर भगवान विष्णु को भोग में अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जिस भी वस्तु का दान करना चाहते हैं, जैसे कि वस्त्र का, अन्न का, धन का, उसको आपको मंदिर में रखकर पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ही उसे दान में देना चाहिए। इसके अलावा जो आप एकादशी व्रत का पालन करते हैं उसे हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, और एकादशी के दिन ना तो चावल बनते हैं
ना ही चावल से बनी हुई कोई भी सामग्री घर में खाई जाती है। खासकर व्रती लोगों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। एक दिन पहले दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि को तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए और इस दिन भोजन में बैंगन या फिर मसूर की दाल नहीं बननी चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद जो लोग भी व्रत रखना चाहते हैं उन्हें अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले पहले ही आप दशमी तिथि को जो भी भोजन है शुद्ध सात्विक वो ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत अर्पित ना करें। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी नहीं चढ़ाया जाता है। द्वादशी तिथि को तुलसी जी में जल अर्पित करें। और एकादशी के दिन बहुत से लोग यह मानते हैं कि जब जल अर्पित नहीं किया जाता है तो दीपक भी नहीं जलाया जाता होगा, लेकिन सुबह और शाम तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, दीपक भी जलाना चाहिए। बस तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। शाम के समय एक दीपक तुलसी जी के पौधे में आप अवश्य जलाएं। वैसे तो भगवान विष्णु को भोग में तुलसी दल बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन इन दिनों आप भगवान विष्णु को डोट खासकर उत्पन्ना एकादशी के दिन जो भी मौसमी फल है जैसे कि आंवले का फल भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, तो आंवले का भोग भगवान को लगाएं, उसी को प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करें। आंवले का आपको दान भी करना चाहिए। आंवले का दान आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। ताज़े फलों का दान करें तो ज्यादा अच्छा है। आंवले के पौधे का भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आंवली से बने हुए जो भी मुरब्बा शरबत आदि होते हैं उनका भी आप दान कर सकते हैं। और इस एकादशी में जब आप द्वादशी तिथि को व्रत खोलते हैं तो जहां तक हो सके अन्न तथा गर्म वस्त्रों का दान आपको करना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। श्री हरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए, तभी घर में सुख और समृद्धि आती है। एकादशी में भगवान की पूजा करते समय जो लोग सच्चे मन से व्रत की कथा पढ़ते हैं सुनते हैं उन पर भी भगवान विष्णु सदा प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि उत्पन्ना एकादशी है, ऐसे में तुलसी जी की आरती, तुलसी जी की कथा और उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनने से भी व्रत का ही पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी व्रत की कथा तो सुबह और शाम दोनों ही समय सुननी चाहिए। यदि आपके पास सुबह ज्यादा समय नहीं है तो शाम की पूजा करते समय आप व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुने, जो कि आने वाली वीडियो में आपको हमारे चैनल पर सुनने को मिल जाएगी। एकादशी का उपवास रखने से हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। एकादशी का उपवास रखने से मन की चंचलता दूर होती है, शरीर के रोग दूर हो जाते हैं और जीवन में जो कुछ भी अधूरी कामनाएं होती हैं वह पूर्ण होती हैं। अंत में ऐसा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसे बार बार इस भव सागर के मध्य में अर्थात जन्म मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। तो जीव में जब भी आपके लिए संभव हो, जब भी आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो, उस समय आपको एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ जरूर रखना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सुबह स्नान करके हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का आपको संकल्प लेना चाहिए। फिर एक चौकी पर भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की साथ में भगवान कृष्ण की प्रतिमाओं की या तस्वीर की स्थापना की जाती है। भगवान को पीले फल, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद धूप और दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण के और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाता है। अगर संतान प्राप्ति के लिए या संतान से जुड़ी हुई समस्याओं के निवारण के लिए आप इस व्रत को रखना चाहते हैं तो इस दिन खास तौर पर भगवान कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा करके उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। साथ में तुलसी दल और तुलसी जी की मंजरी जरूर भोग में रखे। कहते हैं कि तुलसी दल चढ़ाने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं, उनकी विनती जरूर सुनते हैं। सुबह के समय धूप और दीप जलाकर भगवान विष्णु जी को चंदन का तिलक लगाएं, माँ लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पित करें और व्रत की कथा पढ़े या सुने। कुछ जरूरी मंत्र हैं
जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमः, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इन मंत्रों का आप नियमित रूप से जाप करते रहे। सबसे अंत में श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें और फिर आरती करके क्षमा याचना करके अपना व्रत प्रारंभ करें। सुबह और शाम को एकादशी के व्रत में भगवान को केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। इस दिन अक्षत का यानी कि चावल का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि एकादशी के व्रत में चावल का दान भी नहीं देना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल ना तो बनने चाहिए, ना चावल से बनी हुई किसी भी वस्तु का सेवन होना चाहिए। और एक दिन पहले दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद व्रत करने वाले लोगों को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को तुलसी दल तोड़कर रख लिए जाते हैं, क्योंकि व्रत वाले दिन एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना भी पाप माना जाता है। व्रत वाले दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को आप एक लोटा जल तुलसी जी में अर्पित करके धूप और दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती उतारे और व्रत की कथा भी जरूर पढ़ें अथवा सुने। एकादशी के दिन शाम को और सुबह सुबह सूर्योदय से पहले तुलसी जी के पौधे में दीप दान जरूर करना चाहिए। जल अर्पित नहीं कर सकते हैं, लेकिन दीप दान दोनों ही समय जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास तुलसी जी की माला है तो तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम श्री कृष्णाय नमः या फिर ओम श्री विष्णवे नमः, इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। दिन भर व्रत रखें, शाम को एक बार फिर से पूजा करें, भगवान को फलों का भोग लगाएं, साथ में एक लोटा जल मंदिर में रखें और अगले दिन उसका विसर्जन पूजा करने के बाद कर दिया जाता है। भगवान को आप फलों का जो भी भोग लगाएं उसे शाम को प्रसाद के रूप में परिवार में सभी सदस्यों को बांटना चाहिए। और यदि आप फलाहार करते हैं तो खुद भी इन फलों को ग्रहण कर सकते हैं। अगले दिन शुभ मुहूर्त में आप पूजा करके दान की जो भी सामग्री है उसे भी मंदिर में रखकर उसका दान करके फिर व्रत खोल सकते हैं। इस तरह से एकादशी का व्रत है वह पूर्ण हो जाता है। अब जानिए उन खास उपायों के बारे में जिन्हें करने से जीवन में सारी समस्याएं, सब दुख बाधाएं दूर हो जाती हैं। कुछ घरों में अक्सर परिवार के जो सदस्य हैं वह बीमार रहते हैं, बीमारी खत्म होने का नाम नहीं लेती, तो ऐसे में एकादशी के दिन, खासकर उत्पन्ना एकादशी के दिन, तुलसी जी की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसे पहले शरीर में लगाएं, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कर लेना चाहिए। फिर पीले वस्त्र धारण कर कि भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से रोग या जो भी बीमारी है वह सब दूर हो जाती है। अब अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर को, आपके घर की खुशियों को बहुत जल्दी दूसरों की नज़र लग जाती है, तो ऐसे में आज के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति तस्वीर ना हो तो भगवान कृष्ण का अभिषेक भी कर सकते हैं। बाकी बचे हुए जल को अपने घर के मुख्य द्वार सहित घर के सभी कमरों में, मंदिर में उसका छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से घर को नजर नहीं लगती और घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर विवाह के कई वर्षों के बाद भी संतान सुख नहीं मिला है तो ऐसे में आज के दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करके उन्हें माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। साथ में तुलसी की मंजरी, तुलसी दल भगवान को अर्पित करें और फिर किसी भी निर्धन परिवार को, खासकर किसी निर्धन बच्चे को आप माखन मिश्री का दान करें। ऐसा करने से स्वस्थ और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि सच्चे मन से इस उपाय को करने से बांझ को भी पुत्र प्राप्ति हो जाती है, उनकी सूनी गोद भर जाती है। घर से दरिद्रता दूर करने के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह और शाम को तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा पूजा में भगवान विष्णु को 11 तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और दरिद्रता दूर होती है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो भी इन उपायों को एकादशी के दिन कर सकते हैं। जो लोग किसी
कारण से एकादशी का उपवास नहीं रख पाते हो तो ऐसे भक्तों को भी एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों ही दिन व्रत की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। विधि विधान से भगवान विष्णु जी का पूजन करके द्वादशी तिथि को प्रसाद के रूप में तुलसी दल और जल ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से भी हर प्रकार की बीमारी और जो भी समस्या है वह दूर हो जाती है। अगर आप सुनना चाहते हो उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा तो आने वाले वीडियो में आप हमारे चैनल पर उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा और ग्यारस माता की कथा भी जरूर सुनिए। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और आजकल हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष मास महात्म की कथाएं भी हर दिन नियम से सुनाई जाती हैं। अगर आपको यह कथाएं सुनना पसंद है तो एक बार हमारे चैनल पर इन कथाओं को जरूर सुनिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।